हम किस प्रकार से दुखियों का दुख दूर करने में उपयोगी हो सकते हैं, पीड़ितों की पीड़ा को दूर करने में उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा विचार करने वाला, सबके सुख और शांति का चिंतन करने वाला जो विहंगम योगी है, वही तो सबके लिए उपयोगी है, वही तो सबके लिए उपयोगी है, जो सबके सुख का चिंतन करता है। पहले पूछा था कि महर्षि हम किसके कारण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं, तब कहा सूर्य के कारण करते हैं। सूर्य ना हो तब किसके द्वारा इन वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है, तब कहा चंद्र है। राजा पुनः जिज्ञासा प्रकट करते हैं, महर्षि जब चंद्र ना हो तब किसकी ज्योति से कार्य होता है? जब सूर्य नहीं है, जब चंद्र नहीं है, तब किसका प्रकाश है, तब किसकी ज्योति है? महर्षि कहते हैं तब विद्युत अग्नि का प्रकाश है, विद्युत अग्नि की ज्योति है। राजा पुनः पूछते हैं कि महर्षि जब विद्युत अग्नि भी ना हो तब किसकी ज्योति काम करती है, किसका प्रकाश उपयोगी होता है? महर्षि ने कहा जब सूर्य नहीं है, जब चंद्र नहीं है, जब विद्युत अग्नि का प्रकाश नहीं है, तब ये जो वाणी है, तब ये जो वाणी है यही प्रकाश का माध्यम बन जाती है। घना वन है, घोर अंधेरा है, घना वन है, न सूर्य है न चंद्र है, न विद्युत अग्नि का प्रकाश है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है, न सूर्य है न चंद्र है न विद्युत अग्नि है। यहाँ किसकी ज्योति काम कर रही है, यहाँ किसका प्रकाश काम कर रहा है? यहाँ वाणी ही प्रकाश का माध्यम बन जाती है। एक पथिक मार्ग भूल गया है घनघोर घने जंगल में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में। दूसरा पथिक बोलता है मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, तुम यहाँ आओ। यहाँ न सूर्य है न चंद्र है न विद्युत अग्नि का प्रकाश है, यहाँ केवल वाणी ही प्रकाश का माध्यम बन रही है, वाणी ही प्रकाश का माध्यम बन रही है। महर्षि जब वाणी भी ना हो, महर्षि न सूर्य है न चंद्र है न विद्युत अग्नि है न वाणी है, तब किसकी ज्योति के कारण वस्तुओं का प्रत्यक्ष होगा? महर्षि कहते हैं योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुषः। जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ चंद्र नहीं है, विद्युत अग्नि का प्रकाश भी नहीं है, जहाँ वाणी भी नहीं है, तब तो केवल और केवल आत्मा की ज्योति से ही, आत्मा के प्रकाश से ही वस्तुओं का प्रत्यक्ष होगा, वस्तुओं का प्रत्यक्ष होगा। योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुषः। जो हृदय की आंतरिक ज्योति है, उसी आंतरिक ज्योति के सहारे वस्तुओं का प्रत्यक्ष होगा। तो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? इसी चिंतन से, इसी भाव से जो विहंगम योगी है
निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, सत्संगति से, श्रेष्ठ भावों से अपने जीवन का वह आध्यात्मिक विकास कर रहा है। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है, जड़ शरीर का चेतन आधार आत्मा है। निरंतर हम कर्म करते जा रहे हैं। और कर्म कर रहे हैं तब उसका हमें फल भी प्राप्त होता जा रहा है। जिस प्रकार के कर्म है उसी प्रकार के फल उपस्थित हैं। हमारे ऋषियों ने कहा हम 3 प्रकार के कर्मों को संसारी जन करते हैं। एक शुभ कर्म है, एक सकाम कर्म है, एक अशुभ कर्म है, एक जो कर्म है वह शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्म संसारी जनों द्वारा निरंतर होते रहते हैं। एक जो चौथा कर्म है वह योगियों का कर्म है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम मितरेसाम। वह न शुभ है न अशुभ है, न शुभ अशुभ मिश्रित है, वह अशुक्ल अकृष्ण कर्म है। कर्म की यह कितनी आध्यात्मिक ऊंचाई है। संसार में रहते हुए कैसे भिन्न है। जल में कमल का पत्ता है, जल से सर्वथा भिन्न भी है। एक मछली दलदल में है, फंसती नहीं है। एक धारा के विपरीत चलने का सामर्थ्य रखती है। कर्म का आधार ऐन्द्रिक है और कर्म का जो आधार है वो ब्रह्म आश्रित भी है। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब पुनः आनंद लाभ लेते हैं। दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात कर धर्मा ऋषि की वाणी है। शांत चित्त होकर स्वर वेद के दिव्य स्वरों का हम सभी आनंद लाभ लेते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ब्रह्म विद्या की उदय में विद्या ब्रह्म विद्या की उदय में विद्या संसित दुख सहजे गया सहजानंद विलास। संसित दुख सहजे गया सहजानंद विलास। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
स्वरवेद अनंत है, ज्ञान का यह आध्यात्मिक समुद्र है। एक प्रश्नकर्ता ने महर्षि से पूछा, महर्षि ये आत्मा क्या है? महर्षि ने कहा, अरे जो सबके भीतर है, जो सबके भीतर प्रतिष्ठित है, हमारे आप में सब जीवों के भीतर जो प्रतिष्ठित है वही आत्म तत्व है। जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है, वही आत्मा है जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित है। तो प्रश्नकर्ता जिज्ञासु ने कहा, महर्षि हम उसका प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं? आपके कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं है कि जो दृश्य का अदृश्य आधार है, जो सबको चला रहा है, जो सबके भीतर स्थित है, जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, आपके कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं है। जैसे कोई गाय के बारे में पूछे, गाय के बारे में, तो गाय दिखलाए नहीं, बस इतना कह दे कि दूध देने वाली गाय होती है, गाय दूध देती है। किधर है गाय? उसका प्रत्यक्ष करें। यहां गाय का प्रत्यक्ष नहीं है, बस इतना कहा कि दूध देने वाली गाय होती है, जो दूध देती है वो गाय होती है। कोई घोड़े के बारे में पूछे तो घोड़ा दिखला नहीं रहा है, घोड़े को दिखलाता नहीं कि देखो ये घोड़ा है, बस इतना कहता दौड़ने वाला घोड़ा होता है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, गाय दूध देती है, दूध देने वाली गाय होती है, दौड़ने वाला घोड़ा होता है। न गाय का प्रत्यक्ष है, न घोड़ा दिख रहा है। महर्षि हम किस प्रकार से आत्म तत्व का प्रत्यक्ष कर सकते हैं? हम कैसे करेंगे? आपके कहने मात्र से तो यह प्रत्यक्ष होता नहीं है। न गाय का प्रत्यक्ष है, न घोड़े का प्रत्यक्ष है। महर्षि ने कहा, प्यारे, आप किसके द्वारा उस आत्मा का प्रत्यक्ष करोगे? आप किसके द्वारा उस आत्मा को देखना चाहते हो? क्या इन भौतिक नेत्रों के द्वारा? आपके प्रत्यक्ष का आधार क्या होगा? आप किसके द्वारा उसका अनुभव करना चाहते हो, उसका प्रत्यक्ष करना चाहते हो? वही तो सबका आधार है। उसी आधार से तो ये हमारी इंद्रियां कार्य कर रही है, जो बहिर्मुखी है, जो बाहर जा रही है। आपके प्रत्यक्ष का आधार क्या होगा? कैसे देखोगे आप? इन भौतिक नेत्रों से तो उसका वास्तविक प्रत्यक्ष होता नहीं है। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज। आप को जानता, आप को जानता, सुमिरन पुरुष सकाज, सुमिरन पुरुष सकाज। क्या मन के द्वारा उसका प्रत्यक्ष करोगे?
मन की कल्पनाओं के द्वारा? क्या बुद्धि के व्यायाम के द्वारा आप उसका प्रत्यक्ष करना चाहते हो? ऋषि कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी मन के साथ, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है, उसके परे वह सत्ता है। आप किसके द्वारा प्रत्यक्ष करोगे? मन के मनन के द्वारा, बुद्धि के विवेचन के द्वारा, चक्षु के व्यायाम के द्वारा? आपके प्रत्यक्ष का आधार क्या होगा? आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, अन्य करण नहीं काज। आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। एक हमारी अवस्था जागृत अवस्था है, जब हम जगे हुए हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जीवा से रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श का हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारी जागृत अवस्था है, जब हम जगे हुए हैं। बाहर का सारा समाचार मिल रहा है, सब कुछ बाहर का ग्रहण करते जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक बतलाते हैं 80% से भी बाहर का ज्ञान मनुष्य अपनी आंखों से प्राप्त करता है। जहां जहां आंखों की दृष्टि जा रही है, मन जा रहा है, वहां पूर्व के दृश्यों का अनुभव करता जा रहा है। निरंतर हमारा मन गतिमान है, हजारों हजार विचार निरंतर हमारे मन मस्तिष्क में उभरते रहते हैं। विचारों का ये उतार चढ़ाव है, ये हमारी जागृत अवस्था है, जब हम जगे हुए हैं। पंच विषय पंच इंद्रियां होय यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। ये हमारी प्रथम अवस्था है। एक अवस्था है जिसे हम कहते हैं स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था निद्रा की अवस्था नहीं है, जागृत और निद्रा के मध्य की अवस्था है, जिसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। मन अभी शांत नहीं है, इसलिए वो स्वप्न में विचरण कर रहा है। मन अभी स्वप्न में विचरण कर रहा है। मैं तू यह वह, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं, अतीत जो व्यतीत है, भविष्य जो अनागत है, मन जा रहा है उसमें। गाढ़ी नींद नहीं है, स्वप्न है, स्वप्न की अवस्था है। जागृत के परपंच की स्मृति होय जेहि काल, जागृत के प्रपंच की स्मृति होय जेहि काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवाल। अनेकों दृश्य उपस्थित हो जाते हैं स्वप्न में। अनेकों के मन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि आधी रात को ही स्वप्न में भय का, कुंठा का, अवसाद का साम्राज्य कितना बढ़ जाता है। आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता है, आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता है। मन की ऐसी स्थिति हो गई है, विचारों की ऐसी स्थिति हो गई है।